तमाम लोगों को कहना चाहेंगे, ये झारखंड प्रदेश शुरू में हम लोग इसको सोना नागपुर धना नागपुर के नाम से जानते थे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ बहुत मात्रा में खनिज संपदा है। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस झारखंड प्रदेश में पूरा देश का 40% खनिज संपदा इस झारखंड प्रदेश में है। ये बहुत गर्व होता है मुझे कि ये झारखंड प्रदेश ही आज लगता है कि पूरे देश को चलाने का काम कर रहा है। चाहे हम अभ्रक की बात करें, चाहे काला हीरा की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, चाहे गोल्ड की बात करें, चाहे आयरन की बात करें, भरपूर मात्रा में झारखंड प्रदेश में है। तो आज तमाम चीज़ों को बचाने के लिए जो हमारे पुरखों ने लड़ाई को लड़ा है, आज उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आज हम लोगों ने केंद्रीय सरना समिति भारत के बैनर तले उन वीर योद्धाओं से चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और आज उनको नमन करते हैं कि आप, हे सिद्धू कानू बाबा, हे फूलो झनोमा रुनिया झुनिया, आप हमें आशीर्वाद दो ताकि हम आदिवासी समाज में जितने तरह के दुख मुसीबत हो, जितना कठिनाई हो, लड़ाई हो, उसको हम शक्तिपूर्वक लड़ पाए और उसमें हम विजय हासिल करें। जो शोषण हुआ और होते आ रहा है, उस शोषण के विरुद्ध कैसे इन्होंने क्रांति का बिगुल फूका और वो बिगुल आज हमारे समाज से एक प्रतीक बन गया। कभी भी कोई क्रांति क्यों होती है? जब वहाँ शोषण होता है। जहाँ कहीं भी शोषण होगा वहाँ क्रांति के बीच फूलेगा, और वो क्रांति आज पूरा झारखंड के लिए एक प्रतीक बन गया, और वो प्रतीक हमारी अगुवाई कर रहा है। आज झारखंड जो हमारा ये राज्य है, ये राज्य खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। खनिज संपदा होते हुए भी आज यहाँ गरीबी का आलम है। गरीबी क्यों है? क्योंकि पिछले जो 20 सालों से जो सरकार ने रही है, बीजेपी रही हो, आजसू पार्टी रही हो, इन्होंने हमेशा सत्ता की लोलुपता के लिए ही सरकार गठन किया। कभी भी ने झारखंड के हित में ईमानदारी से काम नहीं किया। मैं कहता हूँ, अंग्रेज आज पूरा भारत को लूट के चले गए। लूटे तो कम से कम उन्होंने ब्रिटेन को बहुत अच्छी तरह बसाया। रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में स्थित हैं और आज जो है हूल दिवस मनाया जा रहा है। और आप लोग जानते होंगे कि सिद्धू कान्हू फूलो झानो जो है किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े और अपनी कुर्बानी दी है। उसको लेकर आज जो है हूल दिवस में इन लोग इनके माल्यार्पण करने आए हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और आखिर में जानने की कोशिश करेंगे कि आज हूल दिवस के अवसर पर इन लोग आखिर में क्या कर रहे हैं और क्या इन लोग का सोच है, क्या कहेंगे। सबसे पहले हूल दिवस के अवसर पे झारखंड सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देंगे। और आज हम लोग वो दिन को महसूस कर रहे हैं जिस समय में कोई सुख सुविधा नहीं था, कोई आवागमन की सुविधा नहीं थी। उस समय हमारे पुरखों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे जल जंगल ज़मीन की बात हो, चाहे जब यहाँ अंग्रेज शासन करने के लिए आए उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, उन लोगों ने बेहिचक एकदम लड़ाई को लड़ा है और उन पुरखों के हम संतान हैं। और आज इस अवसर पे हम झारखंड के तमाम लोगों को कहना चाहेंगे, ये झारखंड प्रदेश शुरू में हम लोग इसको सोना नागपुर धना नागपुर के नाम से जानते थे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ बहुत मात्रा में खनिज संपदा है। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस झारखंड प्रदेश में पूरा देश का 40% खनिज संपदा इस झारखंड प्रदेश में है। ये बहुत गर्व होता है मुझे कि ये झारखंड प्रदेश ही आज लगता है कि पूरे देश को चलाने का काम कर रहा है। चाहे हम अभ्रक की बात करें, चाहे काला हीरा की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, चाहे गोल्ड की बात करें, चाहे आयरन की बात करें, भरपूर मात्रा में झारखंड प्रदेश में है। तो आज तमाम चीज़ों को बचाने के लिए जो हमारे पुरखों ने लड़ाई को लड़ा है, आज उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आज हम लोगों ने केंद्रीय सरना समिति भारत के बैनर तले उन वीर योद्धाओं से चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और आज उनको नमन करते हैं कि आप, हे सिद्धू कानू बाबा, हे फूलो झनोमा रुनिया झुनिया, आप हमें आशीर्वाद दो ताकि हम आदिवासी समाज में जितने तरह के दुख मुसीबत हो, जितना कठिनाई हो, लड़ाई हो, उसको हम शक्तिपूर्वक लड़ पाए और उसमें हम विजय हासिल करें। आज यहाँ हम लोग राजनीति में नहीं है, लेकिन कई तरह का राजनीति षड्यंत्र भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कहीं ना कहीं राजनीति पार्टियां तो अपनी रोटी सेक लेती है, लेकिन यहाँ जो यहाँ के लोग हैं, जो आदिवासी है, जो मूलवासी है, उन पे असर कर रहा है। हम लोग इससे पूर्व अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले हम लोगों ने किसी को साथ दिया था कि ये देश में आज महंगाई का मार हम लोग झेल रहे हैं, और वो चीज़ अभी भी हम लोगों ने महसूस किया। जैसे सरकार बनी तो हम लोग में सबसे पहले देखा, जो सरसों तेल को हम लोग 125 में खरीदते थे, आज 148 उसका MRP हो गया है। तो कई चीज़ों की महंगाई बढ़ी है। तो मैं चाहूँगा कि महंगाई उन पे आप बढ़ाओ, जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप उद्योगपति को बैठा के आज हमारे लोगों का विस्थापन और पलायन कर रहे हैं। तो लोग, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? कोई लोग असम चले गए, कोई अन्य कंट्री में चले गए, कोई बंगाल चले गए। तो इस तरह का पलायन और विस्थापन जो हो रहा है, इससे हम लोग कैसे बचेंगे? हम सभी सरकारों से कहेंगे, सभी पार्टियों से कहेंगे कि आप जनता हित के लिए काम करें। आज वही आशीर्वाद के लिए आज हम लोग सिद्धू कानू, चांद भैरव और रुनिया झुनिया के यहाँ
हम लोग यहाँ माल्यार्पण के लिए आए हैं और सबों से अपील करते हैं कि उनके नक्शे कदम में चलते हुए जितने हमारे वीर योद्धा थे, जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी थी, चाहे हम बात करें अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का, चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का, जिसको 25 साल में भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ, आज वैसे भगवान को भी यहाँ से हम नमन करते हैं और सब लोग भगवान होता है उसके आदर्श में चलने का काम करें। क्या कहेगा? आपने बोला कि पूरा देश का 40% खनिज संपदा यहाँ है, फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं, आदिवासी हो, मूलवासी हो, कोई भी हो, क्या कहिएगा? सबसे पहले यहाँ जितनी सरकार बनी है वो लोग पहले एक सोच लाए, गरीबी हटाए। वो लोग तो गरीब को ही हटा दे रहे हैं, जिससे हम आज विस्थापन और पलायन की बात कर रहे हैं। गरीब को यहाँ हटाने की बात करते हैं जगह जगह, चाहे हम मणिपुर हिंसा देख ले, हंसदेव जंगल देख ले, आपने क्यों काटा? जहाँ हमारे लोगों ने जिससे प्रकृति चलने का कल्पना करते हैं, जिससे सारा जीव जंतु से लेकर मनुष्य जीवित रहता है, आप उस पेड़ पौधा को काटेंगे तो क्या बरसात का हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप हंसदेव जंगल जैसा जंगल को काट के आप बड़ा बड़ा प्लांट लगा देंगे तो उससे क्या होगा? मेरा विनाश होगा, विकास का हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। आज वही बात मणिपुर हिंसा में भी हुई, जहां एक ध्येय के साथ, एक बड़ी सोच के तहत, एक साजिश के तहत वहां जाके लोगों ने कैसे वहां से आदिवासियों को, वहां के मूल निवासी को कैसे वहां से खदेड़े, यहाँ बड़ा बड़ा प्लांट लगा, इसी की कल्पना आज लोग करते हैं। लेकिन आज सभी लोग जानते हैं कि ये प्रकृति के बिना हम जीवन का कल्पना नहीं कर सकते। परिचय दीजिए। मैं नारायण उरांव, अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति भारत। देख सकते हैं और भी कुछ सदस्य हैं, उनसे भी हम राय लेना चाहेंगे कि हूल दिवस के अवसर पर लोग क्या कहेंगे। मैं अनिल कुमार भगत, केंद्रीय सरना समिति भारत का संगठन सचिव हूँ। आज जो हम लोग ये हूल दिवस मना रहे हैं, ये हम लोग के बीच जो शोषण हुआ और होते आ रहा है, उस शोषण के विरुद्ध कैसे इन्होंने क्रांति का बिगुल फूका और वो बिगुल आज हमारे समाज से एक प्रतीक बन गया। कभी भी कोई क्रांति क्यों होती है? जब वहाँ शोषण होता है। जहाँ कहीं भी शोषण होगा वहाँ क्रांति के बीच फूलेगा, और वो क्रांति आज पूरा झारखंड के लिए एक प्रतीक बन गया, और वो प्रतीक हमारी अगुवाई कर रहा है। आज झारखंड जो हमारा ये राज्य है, ये राज्य खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। खनिज संपदा होते हुए भी आज यहाँ गरीबी का आलम है। गरीबी क्यों है? क्योंकि पिछले जो 20 सालों से जो सरकार ने रही है, बीजेपी रही हो, आजसू पार्टी रही हो, इन्होंने हमेशा सत्ता की लोलुपता के लिए ही सरकार गठन किया। कभी भी ने झारखंड के हित में ईमानदारी से काम नहीं किया। मैं कहता हूँ अंग्रेज आज पूरा भारत को लूट के चले गए। लूटे तो कम से कम उन्होंने ब्रिटेन को बहुत अच्छी तरह बसाया। तो आज के जो हमारे झारखंड के सरकार हैं, उन्होंने कम से कम झारखंड को तो बसाने का काम किया रहता। आज झारखंड की खनिज संपदाओं से धन बना करके वो बाहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वही इन्वेस्ट झारखंड में होता तो यहाँ रोजगार का अवसर उपलब्ध होता, और रोजगार का अवसर उपलब्ध होता तो आज यहाँ शांति स्थापित होती, और जहाँ शांति स्थापित होती वहाँ क्रांति का अवसर नहीं उपलब्ध होता। क्रांति जो यहाँ हो रही है तो कहीं ना कहीं एक समाज में अभावता का मूलक है यहाँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।